गुजरात के वडनगर का एक साधारण मोहल्ला, काला वासुदेव चौक, खपरेल की छत वाला एक छोटा सा घर। यहीं 17 सितंबर 1950 को एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नई लकीर खींची। यह घर था चाय बेचने वाले दामोदर दास मोदी और हीराबा का, जहां उनके 6 बच्चों समेत कुल 8 सदस्य एक ही कमरे में रहते थे। बरसात के दिनों में जब छत टपकती तो हीराबा पानी रोकने के लिए बर्तन रखती और नन्हा नरेंद्र दौड़कर मां की मदद करता। आर्थिक तंगी ने परिवार को कभी बांध कर नहीं रखा। दामोदर दास रेलवे स्टेशन के बाहर चाय बेचते तो हीराबा आस पड़ोस में बर्तन मांजती और मजदूरी करती। यही संघर्ष नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की नींव बना। नरेंद्र मोदी की आरंभिक शिक्षा वडनगर की कुमारशाला 1 में हुई। महज 8 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने लगे। 1958 की दिवाली पर वकील साहब के नाम से प्रसिद्ध प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार जब वडनगर पहुंचे तो 8 वर्षीय नरेंद्र ने भी शाखा में शपथ ली। यहीं से राष्ट्रवाद और सेवा की भावना उनके भीतर जड़ें जमाने लगी। कम उम्र में ही नरेंद्र का मन घर की सीमाओं से बाहर जाने को व्याकुल हो उठा। उन्होंने स्वयं को अनिकेत कहना शुरू किया, अर्थात जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो। उन्होंने घर छोड़कर स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। बेलूर मठ, राजस्थान, पूर्वोत्तर और हिमालय की कठिन राहों से होते हुए वे गरुड़ चट्टी तक पहुंचे। 2 वर्ष के बाद घर लौटे, पर केवल 17 दिन में ही फिर बाहर निकल पड़े। अहमदाबाद में आरएसएस के डॉक्टर हेडगेवार भवन में रहने की व्यवस्था की गई। यहीं से वे प्रचारक बने और 15 वर्षों तक संगठन के विस्तार में जुटे रहे। 1985 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उनके माइक्रो मैनेजमेंट कौशल ने 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात में बड़ी जीत दिलाई। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा से लेकर 1992 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा तक नरेंद्र मोदी हर अहम रणनीतिक अभियान का अभिन्न हिस्सा रहे। लाल चौक, सोमनाथ से मुंबई और जम्मू तक उनकी संगठन क्षमता सभी को प्रभावित करने लगी। 1 अक्टूबर 2001 को एक पत्रकार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली गए नरेंद्र मोदी को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अचानक बुलाया और चुटकी लेते हुए कहा, दिल्ली के पंजाबी खाने में तुम्हें मोटा कर दिया है, अब गुजरात लौटो। मोदी को यह मालूम नहीं था कि उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मां हीराबा सार्वजनिक मंच पर पहुंची और बेटे को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री बने 1 साल भी नहीं बीता कि गुजरात में 2002 में दंगे हो गए। उन पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा, हम नहीं चाहते कि कोई क्रिया हो, न ही कोई प्रतिक्रिया। बाद में उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिली। इस दौर में उनकी छवि एक मजबूत, निर्णायक और हिंदू हृदय सम्राट की बनी। गुजरात मॉडल की विकास गाथा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। पार्टी ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी देश के 16वें प्रधानमंत्री बने। जब वे पहली बार संसद भवन पहुंचे तो उन्होंने उसकी सीढ़ियों को माथे से लगाया। एक साधारण परिवार से आए व्यक्ति की भारतीय लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा की यह सबसे मार्मिक तस्वीर बनी। बाद में मां हीराबा उनके प्रधानमंत्री आवास पहुंची। वह क्षण न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का था, क्योंकि एक मजदूर महिला का बेटा आज भारत का सबसे ताकतवर नेता बन चुका था। इलेक्टोरल राजनीति में नरेंद्र मोदी अब तक कुल 7 चुनाव लड़ चुके हैं। हर बार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहते हुए हर चुनाव में विजय ही प्राप्त की। 2019 और फिर 2024 की चुनाव जीतकर वे देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनसे आगे अब सिर्फ जवाहरलाल नेहरू हैं। 30 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। आज वे अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं। यह उनका मां के बिना तीसरा जन्मदिन है, लेकिन उनका राजनीतिक और वैचारिक सफर आज भी उतनी ही ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in